पहला बाब नूर की पैदाइश। नमरूद का मलक, जो इस जमाने की एक बड़ी सल्तनत था, जुल्म और शर्क से लबरीज था। वहां के लोग सूरज, चांद, सितारों, बत्तों और यहां तक कि बादशाह को भी माबूद मानते थे। इन्हीं तारीकियों के दरमियान अल्लाह ने अपने नूर से एक ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया जो तमाम नस्ल इंसानी के लिए तौहीद की रोशन मिसाल बनेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबिल या कोता में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम आज़र था, जो पेशावर बत-तराश था। बचपन से ही इब्राहीम इन बत्तों से मुतनफ़िर थे। बचपन में जब वो अपने वालिद के साथ बत्तों की दुकान पर बैठते तो सवाल करते कि ये पत्थर कैसे माबूद हो सकते हैं। ये तो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान। दूसरा बाब फ़तरत की रोशनी। एक रात इब्राहीम ने चमकता हुआ तारा देखा और सोचा शायद ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो फरमाए, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। अल-अनआम 76। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को, मगर हर बार यही कहा कि मेरा रब वो नहीं हो सकता जो ज़ाइल हो जाए। ये उनकी फितरी तौहीद की तलाश थी और अल्लाह ने उनके दिल को ईमान की रोशनी से भर दिया। तीसरा बाब दावत का आगाज। इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। ए मेरे वालिद, आप उनको क्यों पूछते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं? मरियम बुआलीस। मगर आज़र ने इनकार किया और यहां तक कि धमकी दी कि अगर अब तो वो बाज न आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। इब्राहीम ने अपनी कौम से भी बात की, उन्हें दलील से समझाया, सवालात किए, मगर वो अंधी तकलीद में जकड़े हुए थे। चौथा बाब बदशकनी और मनाजरा नमरूद से। एक दिन कौम जश्न मनाने गई तो इब्राहीम माबद में दाखिल हुए, कल्हाड़ी ली और तमाम बतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े के। कल्हाड़ी इसी के गले में लटका दी। जब कौम वापस आई और देखा कि बत टूटे हुए हैं तो पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि ये बड़े बत ने क्या होगा, इससे पूछ लो अगर ये बोलते हैं। ये सुनकर कौम शर्मंदा हुई, मगर फिर भी सरकशी में आ गई। उसके बाद इब्राहीम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया गया। नमरूद ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। और दो कैदी लाए, एक को कत्ल किया, दूसरे को छोड़ दिया। इब्राहीम ने फौरन फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकालो। अल-बकरा 2 नमरूद लाजवाब हो गया। पांचवां बाब आग में डाले जाने का वाकया। कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम को जला दिया जाए। बड़ी आग तैयार की गई, यहां तक कि परिंदे भी उसकी तपश से मरने लगे। इतनी बड़ी आग में इंसान को फेंकना मुमकिन न था, तो एक मंजनीक बनाई गई। इब्राहीम को बांधकर उसमें रखा गया। इस वक्त जब्राइल आए और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? इब्राहीम ने फरमाया, अगर मेरे रब की तरफ से है तो हाँ, वरना नहीं। जब इब्राहीम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल-अंबिया 3। और आग गलजार बन गई। छठा बाब हिजरत और दुआएं। इब्राहीम ने इराक से हिजरत की, पहले शाम, फिर मिस्र और वहां से मुक्का की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी ज़ौजा हजरत सारा और बाद में हजरत हाजरा भी थीं। सातवां बाब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की मक्का आमद। इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी ज़ौजा हाजरा और शेर खुवार बेटे इस्माइल को बेआब वो ग्याह वादी में छोड़ आएं। ये मकाम बाद में मक्का कहलाया। जब हाजरा ने पूछा, क्या हमें यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ा जा रहा है? इब्राहीम ने खामोशी से इशारा किया। हाजरा ने तस्लीम किया, तब अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। आठवां बाब सफ़ा और मरवा और जमजम का चश्मा। जब पानी खत्म हो गया और इस्माइल प्यास से तड़पने लगे, हाजरा सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 बार दौड़े। अल्लाह को उनकी परेशानी पसंद आई और जब्राइल ने जमीन पर एड़ी मारी तो जमजम का चश्मा जारी हो गया। ये अमल आज भी हज का हिस्सा है। नवां बाब ख्वाब में कुर्बानी का हुक्म। कई साल बाद जब इस्माइल जवान हो चुके थे, अल्लाह ने इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इब्राहीम ने बेटे से कहा, हे मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूं, बता तो क्या कहता है? इस्माइल ने फरमाया, ए अबाजान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरों में पाएंगे।
الصافات 1:2। 10वां बाब, शैतान की रकावटें और कुर्बानी। इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मन्नी की तरफ चले। रास्ते में शैतान 3 बार आया और उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर हर बार इब्राहिम ने कनकरियां मारे। यही अमल आज रमी जमरात के तौर पर दोहराया जाता है। जब दोनों तैयार हो गए, इस्माइल ने खुद को लेटाया, आंखों पर पट्टी बंधी और इब्राहिम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह ने फौरन रोक लिया। हे इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम निकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। फिर अल्लाह ने एक अजीम दनबा भेजा जो जन्नत से था और फरमाया, और हमने उसकी जगह एक अजीम कुर्बानी दे दी। अस्साफात 107। ये कुर्बानी क़यामत तक के लिए संत बन गई। 11वां बाब, खाना काबा की तामीर। इब्राहिम और इस्माइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो काबा की बुनियाद रखें। दोनों बाप बेटा मिलकर खाना काबा तामीर करते रहे और दुआ करते रहे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। 12वां बाब, दुआ, दा और दा। इब्राहिम की दुआएं इम्ते मोहम्मदिया के लिए मशहूर हैं। आए रब, हमें मुस्लिम बना और हमारी औलाद में भी एक मुस्लिम उम्मत पैदा कर। ए रब, इनमें एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात पढ़े। ए रब, मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी। आखिरी बाब, इख्तिताम और पैगाम। इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में आजमाइशों को सब्र, हिकमत और तवक्कल से जीता। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। अल-बकरा 124। हजरत इब्राहिम का लक़ब खलील अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। आपने तौहीद, कुर्बानी, इताअत, सब्र, हुजरत और मोहब्बत जैसे तमाम दीनी उसूलों को अपनी जिंदगी से जिंदा कर दिखाया। इख्तितामी कलमात। ये दास्तान इब्राहिम न सिर्फ तारीखी हकीकत है, बल्कि हर इंसान के लिए हदायत, कुर्बानी और अल्लाह पर यकीन का लाजवाल सबक है। उनकी जिंदगी का हर मरहला हमें सिखाता है कि बंदा मोमिन कभी हालात से हारता नहीं, वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है।